हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है प्रकृति के 3 गुणों पर। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण, इसमें स्थित व्यक्ति और जो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है, जो कि शुद्ध सतोगुण में है, ऐसे व्यक्ति के किस प्रकार के कर्म होते हैं और उन्हें क्या कर्म फल प्राप्त होता है। गुणों की सामान्य विशेषताएं ये हम अपनी पहले एक वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा एडिशन किया है इसमें हमने, जो कि आप बोल्ड टेक्स्ट में देख सकते हैं कि इन गुणों में स्थित व्यक्तियों के क्या लक्षण है। इस स्लाइड की जो पीडीएफ है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड करके वहां से इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे कर्म कर्ता और कर्म फल इसके विषय में, कि ये जो विभिन्न गुणों में स्थित व्यक्ति हैं वे किस प्रकार के कर्म करते हैं, वे किस प्रकार के कर्ता हैं और उन्हें कर्म फल क्या प्राप्त होता है। तो पहले हम बात करेंगे तमोगुणी व्यक्ति की। तमोगुणी व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वे मोहवश होते हैं, मतलब अज्ञानतावश या भ्रमित होकर के। वे शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, ऐसे व्यक्ति जो है वे शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करते हैं, मतलब शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं। और वे इस बात की परवाह भी नहीं करते कि वे जो कार्य करने जा रहे हैं वे उनको और भी ज्यादा यहाँ भव बंधन में बांधने वाले हैं। वे इस बात की परवाह भी नहीं करते। हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए तो वे हिंसक कार्य करते हैं, मतलब ऐसे कार्य जो अन्यों को दुख दे। अब तमोगुणी कर्ता किस प्रकार का होता है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, तो मतलब शास्त्रों की अवहेलना करके जो कार्य करता है। जो भौतिकवादी है, मतलब मटीरियलिस्टिक, अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, शरीर के स्तर पे है, हठी, कपटी, छल कपट करता है, अन्यों का अपमान करने में पटु है, तो एक्सपर्ट है, दूसरे व्यक्ति का अपमान करने में एक्सपर्ट है ऐसा व्यक्ति। जो आलसी है, मतलब उसका कार्य करने में सामर्थ्य है परंतु वह आलस के मारे कार्य नहीं करना चाहता। सदैव खिन्न रहता है, मतलब मोरोज, उदास या चिड़चिड़ा, इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तथा काम करने में दीर्घसूत्री, प्रोक्रेस्टिनेटर, हर एक काम को क्या डिले करता है, उसे टालता जाता है। तो ऐसा कर्ता जो होता है वह तमोगुणी कर्ता होता है। अब कर्म फल, ऐसे तमोगुणी कर्म का क्या फल मिलता है? मूर्खता, अज्ञानता, प्रमाद अर्थात पागलपन, मोह अर्थात अज्ञानता, भ्रमित होना, मतलब सही गलत की पहचान न कर पाना, सही को गलत समझना, गलत को सही समझना, पशु योनि में जन्म, निम्न लोकों में, नारकीय लोकों में जन्म, तो ये कर्मफल होता है तमोगुणी प्रधान व्यक्तियों का। अब हम बात करते हैं रजोगुणी प्रधान व्यक्ति। रजोगुणी कर्म कैसे होते हैं? जो अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक किए जाए। तो व्यक्ति जो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है और अत्यंत प्रयास करता है उस इच्छा पूर्ति के लिए, एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया गया कर्म। मिथ्या अहंकार का भाव मतलब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह ही स्वामी है, वह ही भोक्ता है, वह चाहता है कि प्रकृति के जो भी संसाधन है वो उसी के भोग के लिए बने हैं, तो वो पूर्ण रूप से प्रयास करता है असीमित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मिथ्या अहंकार के भाव से कार्य करे। वह अपने आप को कर्ता समझता है, अगर उसको कुछ अचीवमेंट भी होती है वो सोचता है कि मेरे सामर्थ्य से ये संभव हुआ है, उसे कर्तापन का भाव है। अब रजोगुणी कर्ता, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म से भी आ सकता है, कर्म फल से भी आ सकता है, और जो भी कर्म फल है उसको भोगना चाहता है। और जैसा कि हमने बताया उसे कर्ता का भाव है कि ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत से मैंने ये अचीव किया है, ऐसी मेंटालिटी होती है रजोगुणी प्रधान कर्ता की। जो लोभी है उसे और चाहिए, वो संतुष्ट नहीं होता, जो भी उसकी उपलब्धि है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, उसे और चाहिए। वह सदैव ईर्ष्यालु है, क्योंकि वह क्या समझता है कि वही स्वामी तथा भोक्ता है, तो अगर कोई और व्यक्ति उससे कुछ उन्नत स्थिति में है वो उसकी स्थिति हथियाना चाहता है, वो उससे ईर्ष्यालु हो जाता है। और ऐसा करता क्या है? अपवित्र है और सुख दुख से विचलित होने वाला है। मतलब यदि उसकी इच्छा पूर्ति होती है तो उसे अच्छा लगता है, वो खुश होता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। तो अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, इच्छा पूर्ति हुई, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो वो इन परिस्थितियों से क्या होता है? विचलित होता है, सम नहीं रह पाता। और ऐसे व्यक्ति का कर्मफल क्या होता है? दुख, लोभ। ऐसे व्यक्ति सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेते हैं। सकाम कर्मी कौन होते हैं? जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, किसी काम इच्छा के लिए कर्म करते हैं। पृथ्वी लोक में जन्म, मनुष्य लोक में जन्म, तो ये सारे क्या हो गए? रजोगुणी व्यक्तियों के कर्मफल। अब हम बात करेंगे सतोगुणी कर्म क्या है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार नियमित कर्म, वह कर्म जो शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार किया जाए, सतोगुणी कर्म है। आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित किया गया कर्म, मतलब बिना किसी आसक्ति के, मतलब विदाउट अटैचमेंट, बिना राग या द्वेष के, मतलब विदाउट लव और हेट्रेड, समभाव में ऐसा किया कर्म क्या है? सतोगुणी कर्म है। कर्म फल की चाह के बिना किया गया कर्म,
तो जो कर्म कर्म फल की इच्छा के बिना किया गया होता है वह सतोगुणी कर्म है। अब सतोगुणी कर्ता कैसा होता है? जो कर्ता भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है। ऐसा कर्ता कौन है? सतोगुणी कर्ता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि हम बात करें वर्णाश्रम धर्म की, वो जिस वर्ण और आश्रम में स्थित है उसके अनुसार जो भी उसकी ड्यूटी है, एज ए ड्यूटी जो कार्य है वह उसे संपन्न करता है। और ऐसे व्यक्ति को मिथ्या अहंकार नहीं होता, वो संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपना जो ड्यूटीज है उसको निभाता है, उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता है और उसे यदि सफलता मिले या असफलता मिले उसमें वह अविचलित रहता है। तो ऐसे सतोगुणी व्यक्तियों का, इनका कर्मफल कैसा होता है? शुद्ध, मतलब प्योर, वास्तविक ज्ञान, क्योंकि ये जो कार्य करते हैं ये शास्त्रों के आदेशों के अनुसार जो नियम है उनका पालन करते हैं और दृढ़ता से, संकल्प से, उत्साहपूर्वक इसका पालन करते हैं, तो इन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति। तो जो भौतिक जगत में उच्च लोक हैं, जैसे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, इन्हें ऐसे लोकों की प्राप्ति होती है। ये तो बात हुई भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की। अब जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघ गया है, मतलब जो आध्यात्मिक स्तर पे है, क्योंकि ये 3 गुण क्या है? तमो, रजो, सतो, ये भौतिक गुण है। अब जो इन तीनों गुणों को लांघ गया है तो वो कहाँ स्थित हो गया? आध्यात्मिक गुण में, मतलब आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसा व्यक्ति हम कहते हैं किस गुण में आता है? शुद्ध सतोगुण में आता है, जो कि एक आध्यात्मिक गुण है। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में संलग्न होता है और उसे कर्म नहीं कहते, कृष्ण भक्ति को कर्म नहीं कहते, कृष्ण भक्ति तो अकर्म है, अकर्म, क्योंकि ये कोई भौतिक कर्म नहीं है जो हमें कर्म बंधन से बांधे। अगर हम देखें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इसमें जो भी कर्म है उसका जो कर्म फल है उसमें व्यक्ति को भव बंधन में ही बंधा रहना पड़ता है, वह भव बंधन से नहीं छूट सकता। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध सतोगुण में स्थित है तो वह अकर्म करता है, अर्थात कृष्ण भक्ति करता है, और उसे इसका जो कर्म फल मिलता है वो क्या? आध्यात्मिक है, और वह भव बंधन में नहीं बंधता, वह तो इस संसार से मुक्त होता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध सतोगुण में है वह कैसा कार्य करता है? शुद्ध भक्ति, अर्थात वह केवल कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। और इसके जो रेफरेंसेस हैं, शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है, इसको डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु, नारद पंचरात्र और श्रीमद् भागवतम, इसके 3 श्लोक हैं जिसके रेफरेंसेस हमने दिए हैं। और आगे की स्लाइड में जितने भी श्लोक नंबर्स इसमें आप देख रहे हैं इस स्लाइड पे, आगे की स्लाइड्स में ये सारे श्लोक आपको मिलेंगे, आप वहां से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अब शुद्ध सतोगुण में जो कर्ता है उसके क्या लक्षण है? वह गुरु के मार्गदर्शन में तथा ये जो 6 सिद्धांत यहाँ हमने लिखे हैं, इन सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध भक्ति करता है। और ये सिद्धांत श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत में दिए हैं, उसका श्लोक 3, उसमें ये आपको सिद्धांत मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण भक्त, वह क्या होता है? वह जो भी भक्ति से संबंधित कार्य संपन्न करता है वह उन्हें उत्साह पूर्वक करता है, आत्मविश्वास के साथ प्रयास करता है, धैर्य के साथ करता है, वह समस्त नियमों का पालन करते हुए भक्ति करता है, जैसे नवधा भक्ति का नियम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जो भक्ति के, शुद्ध भक्ति की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसके अनुसार जो भक्त होता है वह कार्य करता है, वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है। अभक्तों का संग त्याग, ऐसा व्यक्ति अभक्तों से संग नहीं करता, केवल साधु संग करता है और पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए मार्ग पर चलकर। तो ऐसा करता जो है वह पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो आदेश दिए हैं, जिस कृष्ण भक्ति के मार्ग पे वे चले हैं उनका अनुसरण करता है, उस मार्ग पर चलता है। और कृष्ण भक्ति का फल क्या है? जीव जो है वह भव बंधन से छूट जाता है, वह आध्यात्मिक लोक अर्थात कृष्ण का धाम उसे प्राप्त करता है। अब आगे यहाँ देखिए, ये जो भी रेफरेंसेस है भगवद गीता से वो आगे की यहाँ स्लाइड्स में दिए हैं। और ये जो हमने भक्ति की परिभाषा, इससे संबंधित जो 3 श्लोक है नारद पंचरात्रि से, भक्ति रसामृत सिंधु से और श्रीमद् भागवतम से, ये भी स्लाइड पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये हमने सेक्शन वाइज ही दिया है, जैसे कर्म, इसके रेफरेंसेस, फिर कर्ता के रेफरेंसेस। ठीक है, ये उपदेशामृत का भी रेफरेंस है, यहाँ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और कर्म फल के रेफरेंसेस। ठीक है, तो इससे आपकी जो स्टडी है इस टॉपिक से रिलेटेड ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हम आपसे विनती करते हैं आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इन्हें पढ़िएगा जरूर। अब इस श्रृंखला में हमारा अगला विषय क्या होगा? हम बात करेंगे कि ये जो विभिन्न गुणों में स्थित व्यक्ति है ये किसकी पूजा करते हैं और ये किस प्रकार के यज्ञ करते हैं। तो 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक तो ये व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं, इनके आराध्य कौन है, और ये जो भी यज्ञ संपन्न करते हैं ये किस प्रकार का यज्ञ करते हैं। तो आज की हम इस चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस
हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।